चाहते हैं और हमारा अखलाकी फर्ज भी ये बनता है दरगाही लोगों का, तो हमें पहले उनकी तालीमात पर अमल पैरा होना पड़ेगा। जब तक उनकी तालीमात पर हम सख्ती के साथ में अमल पैरा नहीं होंगे, ये अमन कायम नहीं हो सकता, ये माहौल नहीं सुधारा जा सकता। दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान मौलवी सज्जाद नशीर का हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सरपरस्त सूफी सज्जाद नशीर काउंसिल हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जानशीर दीवान सज्जाद नशीर हज़रत गरीब नवाज चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीर काउंसिल
हज़रत पीर ख्वाजा अहमद निज़ामी सैयद बुखारी, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए दरगाहों और खानकाहों के मशाइख हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली सूफी मीट की ये दिल्ली यूनिट की पहली मीटिंग है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी है। ये काउंसिल तकरीबन आज से 5 या 6 साल पहले वजूद में आई। इसका ख्याल हज़रत क़िबला दीवान साहब के जहन में काफ़ी अरसे से था। कई बार उन्होंने इस बारे में बात भी की, मेरे वालिद साहब से भी बात की कि सज्जादगान की मशाइख हज़रात की एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो नुमाइंदगी कर सके एक जगह से, एक झंडे के नीचे। तो इस सिलसिले में पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में इस काउंसिल की मीटिंग्स हुई, सेमिनार्स हुए, जलसे हुए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के बहुत से और आज़म मकासद हैं, मगर जो ख़ास मकासद हैं वो है सूफी कल्चर को, खानकाही निज़ाम को फ़रोग़ देना, औलिया किराम की तालीमात को आम करना, और तमाम सज्जादगान और मशाइख हज़रात को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा करना। अब सज्जादगान को एक जगह पे जमा करना एक कितना बड़ा चैलेंज है, ये सज्जादगान से बेहतर कोई नहीं समझता। पिछले कुछ सालों में जो ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के बैनर तले हमने कुछ रिसर्च की, स्टडी की कि आखिर क्या वजह है कि खानकाहें बहुत मुंतशिर हैं और सही से तसव्वुफ का काम कुछ खानकाहें बहुत अच्छे तौर पे कर रही हैं, मगर बस समझ लीजिए दरिया में चंद बूंदों के बराबर है। ज़्यादातर खानकाहें इस मामले में खाली हैं। तो ये पता चला कि कहीं खानकाहों में लिटिगेशन में, मुकदमेबाजी के अंदर सज्जादगान मुब्तला हैं, कहीं औकाफ के मसाइल हैं, कहीं इल्म की बहुत ज़्यादा कमी है, कहीं इल्म की चाहत है तो वो नजरानों के बोझ तले उसकी कमर टूट के रह गए। तो बहुत सी ऐसी वजूहात सामने आई। बड़ी वजह यह भी सामने आई कि हिंदुस्तान का जो वक्फ का कानून है, वक्फ एक्ट 1995, वो खानकाहों और दरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफी है। नाकाफी क्या, वो किसी भी तरह खानकाहों को, दरगाहों को प्रोटेक्ट नहीं करता। दरगाहों का कल्चर, उसका ट्रेडिशन, जो रसूमात दरगाहों से वाबस्ता हैं, अलग अलग दरगाहों में अलग अलग रसूमात चली है, वो किसी भी तरह एक्ट जो है उनको प्रोटेक्शन नहीं देता। इसी चीज़ को लेके हज़रत क़िबला दीवान साहब और हज़रत नसीर मियां साहब ने बहुत सी मीटिंग्स की हायर अथॉरिटीज़ के साथ, और एक मजबूत डिमांड रखी दरगाह बोर्ड की कि एक दरगाह बोर्ड बनाया जाए नेशनल लेवल पे, जो दरगाहों की नुमाइंदगी करे, उनको उनसे दरगाह गवर्न हो, ना कि वक्फ एक्ट से। वक्फ एक्ट के दायरे से दरगाह को बाहर निकाला जाए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम फिर वक्फ एक्ट की तरमीम की जाए, क्योंकि वक्फ एक्ट में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो सज्जादगान और हेरिडिटरी मुतवल्ली चले आ रहे हैं, वो वक्फ एक्ट उनको समझ नहीं पाता। तो अक्सर होता ऐसा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स के अंदर जब मेंबरान का चुनाव होता है तो उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं कि शिया औकाफ कितने हैं, ज़्यादा हैं, और सुन्नी औकाफ कितने हैं, तो उस हिसाब से रेशो तय हो जाती है। सुन्नी हजरात में से चुन लिया जाता है मेंबरान को, शिया औकाफ के लिए शिया मेंबरान को चुन लिया जाता है। तो शिया मेंबरान का मामला तो अलग हो गया, पर सुन्नियों का जो मामला है, सुन्नी हजरात का, उसमें अहले सुन्नत जमात का दम भरने वाले उसके साथ सारे ही हैं। उसमें वो हजरात भी हैं जो दरगाह और खानकाह को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो जब वो नुमाइंदे बन के वक्फ बोर्ड में आ जाते हैं तो वो उनके सामने किसी दरगाह का मामला आता है तो वो उसके लिए स्ट्रेंज होते हैं कि क्या मामला है दरगाह का, कि नजरो नियाज, फातिहा, उर्स, लंगर, अगरबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना, चढ़ावा, वो हजरात इस चीज़ को नहीं समझते। तो हम लोगों की यही डिमांड है कि दरगाह बोर्ड एक ऐसा बनाया जाए जिसमें ऐसे लोग की नुमाइंदगी हो जो सुन्नी खानकाही कल्चर को बिलोंग करते हो, जो सिर्फ सुन्नी खानकाही कल्चर को समझते हो, दरगाहों के मामलात को समझते हो। तो ये एक हमारी
इसमें एक डिमांड है ऑल इंडिया सूफी सदरशिप काउंसिल की, जिसमें हजरत हमारे चेयरमैन साहब और इमाम साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बस ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी खानकाही लोग दरगाह के सज्जादगान मशाइख हजरात यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली की दरगाहों के सज्जादगान जो है उनके लिए पहली मीटिंग है सज्जादशिप काउंसिल की, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काउंसिल से जुड़ें, क्योंकि जितनी दरगाहें और खानकाहें हमारे साथ जुड़ेंगी उतनी ही इस काउंसिल की आवाज़ जो है उसको बुलंदी मिलेगी और एक काउंसिल मजबूत होगी। तो आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है इस काउंसिल को मजबूत बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। मैं फिर आप तमाम हजरात का इस काउंसिल में, इस मीटिंग में, सूफी मीट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे हज़रत सैयद फरीद अहमद निज़ामी साहब, जो कि हज़रत दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया के साहिब नाइब सज्जादा नशीन हैं। अब आइए बिला ताख़ीर ये बुजुर्गान दीन और सूफी कराम दुनिया के किसी खत्ते में भी तशरीफ लाए हैं और वहां रह करके उन्होंने किस तरीके से तबलीग फरमाई और जिन तालीमात से उन्होंने अवामुन्नास को रूशनास कराया, जब तक दुनिया इंसानियत आपकी उन तालीमात पर अमल पैरा रही, उसने अपने आप को हर दौर में के दौर में मुबतला पाया है। लेकिन जब से हमने तालीमात को फरामोश कर दिया है, हम न सिर्फ अखलाकी तनज़्ज़ुल के दौर में मुबतला पा रहे हैं अपने आप को, बल्कि मुख्तलिफ परेशानियों के अंदर हमारा सामना हो रहा है। हम आजकल अय्याम और शेख के मौके पर सिर्फ बुरा लगेगा आप हज़रात को दो चीजों पे, तीन चीजों पे हम नजर रखते हैं, बाबा ला बाबा ये बाबा, तालीमात की कोई चीज पर अमल वहां पैरा नहीं होती। यही वजह है मैं अभी शेख की दरगाह से मुतालिक बात कहता हूँ कि जहां से हिंदुस्तान के अंदर चिराग पहला, आज वही चिराग भूलेगा। क्यों? कि हमने उन तालीमात को छोड़ दिया है। बॉम्बे से फिल्म इंडस्ट्रीज के आदमी अपनी फिल्में कामयाब बनाने के लिए गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिर होते हैं और ये अर्ज करते हैं कि गरीब नवाज हमारी सुन है कामयाब बनवा दें। अरे भाई, वो तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए आए थे, इन बुराइयों को दूर करने के लिए आए थे। ये इसको कामयाब कैसे बनवाएंगे? दूसरी दुनियावी ऐसे से बात करते हुए कह रहा हूं, 5 फर्ज है। पहला फर्ज क्या है? तौहीद। तो आपका नाम तौहीदी। दूसरा आपने फर्ज अदा किया नमाज का, तौहीदी नमाजी। तीसरा आपने फर्ज अदा किया रोजा, तौहीदी नमाजी रमजानी का नहीं आपका। चौथा अर्ज किया, फर्ज किया जो अदा ज़कात, तौहीदी नमाजी रमजानी ज़काती के लिए। 5वां आपने फर्ज, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक अता फरमाई तो आपने हज किया, वहां से लौटने के साथ ही आपने अपना नाम हज कर दिया। बाकी 4 कहां रहे? और अल्लाह ताला ने और तौफीक अता फरमाई तो आपने दूसरा हज कर दिया, तो आपने हाजी के साथ अल हाजी भी किया। ये कौन सी डिग्री है? कहां से लेकर आए हो? इससे साबित क्या करना चाहते हो? दुनिया के अंदर क्या साबित कर दिया आपने कि आप इतने पैसे वाले हो? आपने 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 10 कर दिया। और जो आपका पड़ोसी, उसको अगर आप ये खर्च करा देते, कौन सा गुनाह हो जाता? या आपके उन पैसों में कौन सी कमी आ जाती? सवाब हासिल करने के कई तरीके हैं। हज पे आप जा रहे हो, पास में पड़ोस के अंदर आपकी कोई मजबूर फैमिली रह रही है, जिसके अंदर जवान लड़कियां हैं, उनके बाप का साया उनके सर से उठ चुका है, माँ उनको किस तरीके से पाल रही है, आप उनमें से किसी लड़की का निकाह करवा दें, वो पैसा उसको कर दें, हुक्म है। हम क्या कर रहे हैं? दुनियावी दिखावे को लेकर मुल्क के उलमा के लिए
आपके इलाके के, आपके मोहल्ले के गरीबों के लिए आपने क्या किया? उनकी खानकाहों में जो भी जाता था वो खालियात के लिए सबसे मशहूर है। हज़रत महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह के मशहूर है। एक आदमी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, मालूम होगा आप बहुत परेशान था। उसने सुन रखा था कि महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह के दस्तरखान के ऊपर इतना आदमी खाना खाता है कि बादशाह वक्त के दस्तरखान का खाना नहीं खाता। वो ये सोच करके वहां गया कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा ताकि बेटी की शादी कर। जब वो खानकाह शरीफ के अंदर हाजिर हुआ तो उस वक्त तो वहाँ मेहमान थे। महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह से अर्ज़ की, आपने फरमाया कि भाई इस सबका क़याम करो, जो भी आ जाए किस्मत है। उसने हफ्ते भर क़याम किया। उधर तक करना ये हुआ कि उसको कुछ भी नहीं आया। वो बड़ा परेशान था। उसने कहा बेहतर तो ये कभी यहाँ से चला जाए। तो जब वो चलने लगा तो महबूबुल्लाह एक नाने मुबारक के ऊपर उसकी निगाह गई। पूछ करके आपसे इजाज़त लेकर उसने वो रखी और कपड़े में लिपेट करके बगल में रख कर चलने लगा। रास्ते वो चल रहा था, सामने की सीट से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की तकरीर के अंदर गए हुए थे। वहाँ जो उन्होंने कलाम पेश किया था और जो इनाम और इकराम उनको मिला था वो ऊँट के ऊपर लगा हुआ उसके नज़ीर पकड़े हुए आ रहे थे। जैसे जैसे दोनों के बीच में फासला कम होता गया, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने अपने काफले वालों से कहा कि मेरे को मेरे पीर की खुशबू आ रही है। लेकिन जब फासला तंग हो गया, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने उस आदमी को रोक कर कहा कि तुझ में से मेरे पीर की खुशबू आ रही है, बता क्या? उसने वो पूरा गुस्सा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह कहा क्या पेश करेंगे? सब बेचने के लिए तो लाया हूं। उस आदमी ने वो नाले मुबारक हाथ में सामान पेश किया, ऊँट की नकेल अमीर खुसरो रहमतुल्लाह उसके हाथ में थमा दी। जाओ आप जब रहमतुल्लाह के नज़र हाजिर हुए तो आपने फरमाया क्या लाया? तो जहाँ की जरूरत बहुत सस्ते में मिल गई। दिन ब दिन जो है खानकाही निज़ाम बिगड़ता जा रहा है और ये बिगड़ने की बुनियादी वजह क्या है? जितने महल आए उनको उनके मुशीर वगैरह जो थे उन्होंने कसना शुरू किया। ये खानकाहों के ऊपर इतना आदमी रहता है, हमारे साथ में नहीं रहता है। सब ये मामला है, ये मामला है, ये मामला मुख्तलिफ क्या किया जाएगा? इनको जगीरा दिया। उन्होंने जगीरा देना शुरू कर दिया दरगाहों के नाम। अब साहिब ज़ियादा जो थे वो बजाय इबादत और रियाज़त के जगीरदारी में हमें पहले अपने मसाइल खुद तय करने पड़े। दरगाहों के निज़ाम को हमें खुद सुधारना पड़ेगा। अगर हमने नहीं सुधारा तो गवर्नमेंट का डंडा आपको सुधार देगा, वो दिन दूर नहीं है। लिहाजा मैं मुअद्दबाना तौर पर तमाम हज़रात से ये अपील करूंगा कि वो अपनी अपनी खानकाहों पर दौरान उर्स और सादे अय्याम में जब भी आप हाजिरी दे रहे हैं या जुम्मा की अदायगी कर रहे हैं उस पर ये अहद करें कि साहिब मदार हमारी तौफीक अता फरमाएं कि हमारी ये परेशानियां दूर हों और हम आपकी तालीमात पर न सिर्फ अपनी अमली जिंदगी बसर करने के साथ साथ दूसरों को भी उसके ऊपर अमल पैदा होने की हिदायत दे सकें और अमल करवा सकते हैं। यही उनका सबसे बड़ा अकीदत का नजराना होगा और साहिब मदारिज के खुशनूदी हासिल करने का सबसे बड़ा वसीला है। मैं ये कह करके सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जो कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं और अपनी कलिमात मोहब्बत से हमें और आपको सरफराज फरमाएंगे। आप तमामी हज़रात उनकी बातों पर गौर से फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, तो आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन दुश्वारियों के साथ से तशरीफ लाए उसके लिए भी बहुत बहुत तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से जनाब फरीद अहमद निज़ामी साहब का जो हमारी काउंसिल के दिल्ली के इंचार्ज उनका उनके ख्वाजा अहमद निज़ामी साहब
और तमाम लोगों की तरफ से मैं हमारी काउंसिल की तरफ से जनाब दीवान से जैनुल आबिदीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है और मैं समझता हूँ कि देर के बाद बात में हैं और आज हमारे बीच बैठे हैं अपना वक्त इन बुजुर्गों का साया रहा तो इंशाअल्लाह हमारे मकसद में कामयाब रहेंगे, इनकी दुआएं रहेंगी तो अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। हमारी काउंसिल की एम एंड ऑब्जेक्ट जो फरीद अहमद निज़ामी साहब ने वैसे इंचार्ज दिल्ली ये आपको तमाम बताए हैं, पूरी तफसील में आपको हम लोग अवेलेबल करा देंगे। और ख़ासतौर से आज दिल्ली की पहली मीटिंग है तो दिल्ली के जो सजादगान मुतवल्ली जिम्मेदारान जो यहाँ आए हैं मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग हमसे जुड़े, हमारा मकसद है तमाम खानकाहों को सजादगान को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर, क्योंकि तारीख गवाह है जब तक आप एक साथ नहीं बैठेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा आज क्या हालात हैं मुल्क में। आप आज आपका कोई भरोसा नहीं, सजादगान का खानकाहों का सूफियों का एक जिम्मेदारी की बनती कि माशरे में क्या 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 भी अपनी नजर लगा उसके अंदर भी कुछ गलत अगर बातें हो रही हैं, नाज़ेबा हरकतें हो रही हैं तो उसको काउंटर ओपन प्लेटफॉर्म था। मुसलमानों को इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक वोट समझ के इस्तेमाल किया। तो वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट चाहते हैं, सज्जादा नशीन की पोजीशन डिफाइन, खानकाहों की जो रस्म और रिवाज है वो पूरा डिफाइन, ये हमारा मकसद है। लेकिन इसके अलावा अब हमारा मकसद ये भी बनता है कि खानकाहें कौम की नुमाइंदगी, जब तक खानकाहें कौम की नुमाइंदगी कर रही है ना, इस कौम को और इस मजहब पे कोई उंगली नहीं उठेगी। और जब से हमने नुमाइंदगी पीछे नुमाइंदगी इस कौम पे भी उंगली उठ रही है, खानकाहों पे भी उंगली उठ रही है और इस मजहब पे भी उंगली उठ रही है। तो हमारा अवलीन फर्ज बनता है कि हम वापस से एक स्टेप आगे लेकर आए और कौम की नुमाइंदगी। आज आप सोचें हिंदुस्तान में 47 से पहले 500 से ज्यादा रियासत, आज हम माइनॉरिटी करके चिल्लाते रहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए पॉलिसी लाओ। पॉलिसीज हैं माइनॉरिटी के लिए, एक्ट भी बने हुए हैं, लॉ भी बने हुए हैं। आप सोचिए माइनॉरिटी में पारसी आते हैं 0.1% सबसे पढ़ी लिखी बहुत अच्छा। इसके अलावा जैन समाज आता है जो 1% है, आप जानते हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, पढ़े लिखे भी हैं। इसके अलावा सिख समाज आता है 1.80%। आप ऐसे सोचिए इसकी वजह क्या रही है? इतनी रियासत नहीं, देखिए ना तो पारसी की कोई रियासत नहीं, ना ही जैन की कोई रियासत नहीं, सिर्फ महाराजा पटियाला को तो सिखों की भी कोई रियासत नहीं। और लाइन से हमारी रियासत हैदराबाद निजाम, लखनऊ के नवाब, के नवाब नहीं, पूरे भरे पड़े हैं, पूरे दुनिया में जूनागढ़ के नवाब, कहाँ के नवाब, रामपुर के नवाब, वो इतनी रियासत, गाँव के नवाब, इतनी रियासत है, फिर भी ये कौम आज भी उन्नत हो रही है कि हम गरीब गुर्बत में हैं। क्या करा उन रियासतों ने हमारे लिए? मेरे को वो कहना पड़ रहा है कि ना समझोगे जो मिट जाओगे मुसलमानों, दास्तां भी ना होगी तुम्हारी दास्तां। आज समझो कि हमारी इतनी रियासतें थी, उसके बावजूद हमारा क्या हाल है, हमें को भी पूछने वाला नहीं। हम चिल्लाते रहते हैं, हमारे लोग मीडिया में बैठ कर बकवास करवाते अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते थे इस्लाम की आयतों और उन जाहिलों के लिए डिबेट करते रहते हैं। बदनामी किसकी होती है? हमारी रुसवाई किसकी होती है? हमारे मजहब की। आज खानकाहों पे करोड़ों रुपया आता नजराना, हम इत्तेहाद को कायम करें कि हम नजराने को इकट्ठा करके हमारे स्कूल कॉलेज खोलेंगे, हमारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हमारे बच्चों को डॉक्टर हम बनाएंगे, क्यों नहीं? हम लोग पीछे हट गए हैं, कट्टरपंथी ताकतें, इंतहापंथी ताकतें तंजीमें आ चुकी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, हमारे नौजवान बच्चों के दिलों में जहर घोले जा रहे हैं। और हमारे नौजवान बच्चे भी ऐसे हैं, मैं बच्चों को बात कर रहा हूँ, बड़ों की भी सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है बिना तस्दीक के, आज 10 साल पुरानी कोई झगड़े की आप वीडियो डाल दीजिए, देखिए कैसे वायरल। अरे भाई तस्दीक तो करो, क्या है, क्या हो रहा है? 10 साल पुराना मैटर आपने डाला जा रहा है। मतलब इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम के नाम का सहारा लेकर के हमारे बच्चों को गुमराही में कर रही है। बुजुर्गान दीन अगर गाली का जवाब गाली से कर लेते हिंदुस्तान के अंदर, किन दुश्वारियों से अगर नवाज ने तबलीग करी, उस दौर में क्या दुश्वारी हुई थी, उसके बाद बुजुर्गान अलग अलग खत्ते में गए, वहाँ हर मजहब के
चाहे तो हिंदू राजा रजवाड़े थे, उसके बावजूद उन्होंने उनका दिल जीता, अपने हुस्न अखलाक से पेश आए तो मुतासिर हुए। इन चीज़ों के लिए हमें आना पड़ेगा आगे। मैं तमाम खानकाओं से, हिंदुस्तान की तमाम खानकाओं से अपील करता हूँ, गरीब नवाज की औलाद की हैसियत से, गरीब नवाज की बारगाह के सज्जादा नशीन के जानशीन की हैसियत से, कि तमाम लोग एक जज्बे पे आए और उन लोगों का काउंटर करें जो हमारी कौम को बदनाम करने में लगे, जो इस मजहब को बदनाम करने में लगे और जो हमारे नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, अगर हम स्कूल कॉलेज बनाने में कामयाब हो गए तो हम खानकाही तालीम का एक अलग से लेक्चर रखा करेंगे, क्योंकि साहिब सज्जादा अगर इल्म नहीं होगा तो वो खानकाही तालीम, खानकाही दर्स कैसे देंगे। खानकाहों में आजकल ये कमी हो गई, अगर पैसा आ गया खाने के बाद तो अपने बच्चों को खानकाही तालीम के लिए घर में मौलाना को नहीं बुलाएंगे, वो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी आबाई तालीम के लिए हमारे को घर में इंतजाम है। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं, हमारी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्ट है, हम उसको पॉलिसी भी खोलेंगे, हम दरगाहों का डेवलपमेंट की बात भी करेंगे, चाहे हमें किसी भी लेवल तक हुकूमत के पास जाना पड़ा। लोग मेरे पे इल्जाम तराशी जरूर करते हैं और दूसरी चीज़ का होता है कि भगवा रंग को जो नवाज की बात में निकला है, इसके ऊपर भी संदेश करनी होगी, लेकिन हम ये भगवा रंग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं आपके नजर में एक बात डालना चाहता हूँ, कश्मीर गए, कश्मीर जब गए तो हजरत बल दरगाह में हमें लेके जाने के बाद में उन्होंने हमसे कहा कि हजरत आप ये ड्रेस चेंज करें, हजरत ये ड्रेस चेंज कर लिया, मतलब आपको दूसरी दरगाहों में निकल, मैंने ये ड्रेस तो हमारी पहचान है, क्या जान चली जाए ड्रेस चेंज, किताब ये रंग लोगों को शक आ रहे हैं, ये सूफियों का रंग है और ये मोहब्बत का रंग है, हिंदुस्तान की गंगा जली तहजीब का रंग है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सूफियों की यही तो खूबी है, बुजुर्गों की यही तो खूबी है, किसी से नहीं डरते क्योंकि उनको किसी का लालच नहीं है। दीवान साहब हिंदुस्तान की बारगाह के सबसे बड़े सज्जादा नशीन है, आज भी 2 पैंती के टिफिन में खाना खाते हैं, वो बहुत सादगी के साथ रहते हैं। आप में कई लोग आए होंगे, हमें शान और शौकत नहीं चाहिए, हमें मालूम हम क्या है, 800 साल की मीरास है हमारी, और हमारी मीरास अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह की जात की जगह कोई नहीं छीनी, जो किसी गुमान में जीने के छीन लेंगे तो कोई नहीं छीनी, लेकिन हमारा फर्ज क्या है, हमें मरने के बाद जवाब भी देना है कि हमें जिस पौधे की जिम्मेदारी दी गई थी हमने वो निभाई है नहीं निभाई, सिर्फ पैसे कमाएंगे या नजराना लेंगे या अपनी रसूमात ही करेंगे। गरीब नवाज हिंदुस्तान में है तो दीन की तबलीग के लिए आए, आज की जरूरत है वापस से नए सिरे से दीन की तबलीग की जरूरत हो चुकी है, क्योंकि हमारे दीन के साथ इस्लामिक टेररिज्म बढ़ चुका है और वो किसने जोड़ दिया गया है, ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। हमारे नुमाइंदे बने हुए सो-कॉल्ड बयाना देना और अपने लोगों को नुकसान करते हैं। आपने आपके अभी मौजूदा दौर में रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के, क्या हालात, क्या हुआ, ये किसकी वजह से, हमारे लोगों की वजह से। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है, ब्रॉड माइंड में सोचिए, खानकाहों की रस्म रिवाज से बाहर भी आइए, थोड़ा टाइम कौम के लिए भी दीजिए, इस मुल्क के लिए दीजिए। ये मुल्क गरीब नवाज का बसाया हुआ मुल्क है, ये बुजुर्गान दीन का निजाम जमहूरिया का मुल्क है। यहाँ पर हमें गंगो जमी तहजीब कायम रखनी है, यहाँ मोहब्बत और अमन का पैगाम हमें, कोई गलत फहमी आए तो हम बैठे, देखिए एक दूसरे के साथ बैठते तो ख्यालात चेंज होते हैं, दिल चेंज होते हैं, नफरतें दूर, उसके लिए भी हम काम करें। ये मुल्क मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे मौके फराहम होंगे। लेकिन मुल्क कब तरक्की करता है जब घर में अमन व अमान का, जब घर में मोहब्बत होती है, एकता और हमारे मुल्क की एकता हमारे मुल्क की ताकत है। आज दुनिया के अंदर माशाल्लाह हमारे मुल्क में पूछा जाता है, अब इसको लोग बोल लेंगे तो मैं मोदी साहब की तारीफ करता हूँ, किसी की तारीफ नहीं करता। देखिए कांग्रेस बीजेपी जो है ना, इन सब इलेक्शन जो इलेक्शन जीत के आ गया हमारे मुल्क की, और हमारा फर्ज बनता है मुल्क की हुकूमत में कोई बैठे उसका। तो मैं तो ये भी ऐलान करता हूँ कि मुल्क की हुकूमत में किसी भी पार्टी का नुमाइंदा बैठे वो मुल्क का सरबराह कराएगा, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, और हम उसका साथ देंगे इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की एकता अखंडता के लिए। लेकिन हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी प्रॉब्लम को सुने। खानकाहों ने ही हमेशा इस मुल्क में मुसलमानों की नुमाइंदगी की है, इसलिए खानकाहों को नए सिरे से आबाद करें। आज आपको उन्हें टाइम दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आगे भी आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें टाइम देंगे। हम हिंदुस्तान में जगह जगह कि आप लोग सबको फ्री हैंड दें, कौन सी के नाम से आप अपना काम करें, कौन सी गेम इन ओपन पे जो आप प्रोग्राम करना चाहें, लेकिन इस मुल्क में हम अमान के लिए भी काम करें, सूफियों को प्रमोट करने के लिए भी काम करें, और हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी तालीम मिले। इसके लिए आप तमाम लोग अपने अपने सजेशन
हम उसके लिए स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, इसके लिए हम काम करेंगे। आप लोगों ने टाइम दिया, फरीद अहमद निज़ामी साहब का बहुत शुक्रिया, और सबसे खास तौर से वहीद पाशा साहब, अब्दुल कादिर साहब जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, बहुत मेहनत लोग कोई वो इंसान ऐसे हैं जो दिल और जान से इस कॉन्फ्रेंस में अल्लाह ताला उनके फरमाए और उनके दर्जात बुलंद बनाए। बहुत मेहनत उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आपने सुनना पेशेंटली मुझे। मुझे उम्मीद है कि हम लोग कुछ आउटकम लेकर के यहाँ से उठेंगे। अब आप लोगों को कुछ तासुरात हो, आप लोगों ने कुछ पूछना चाहता हो तो आप हमें बताएं, हम आपकी बात सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका भी बड़ा चल रहा है, ये बहुत में सब क्लियर हो रहा है। काफी अच्छे मशाइख मंदिर में मशाइख जमा हो गए। जी हाँ, आपकी निकल जाएंगे, लेफ्ट चले जाओ।